वो नींद में था कि पता नहीं कैसे क्या था, वो गाड़ी चला रहा था। ये बोला कि रास्ता ऐसा ही है, ऐसा ही चलेगा। नमस्कार, मैं हूं नैन्सी द्विवेदी और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दैनिक खबर। आज की प्रमुख खबर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा सड़क हादसा है जिसमें कई यात्री घायल हुए और दुर्भाग्य से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। हादसे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। हम आपको दिखाएंगे अचानक हुए इस एक्सीडेंट की पूरी टाइमलाइन, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हुई घटना, परिजनों की स्थिति और जांच में अब तक क्या सामने आया है। चलिए शुरू करते हैं। ये दुर्घटना मंगलवार प्रातः करीब 4 बजे हुई। दिल्ली से बिहार जा रही एक स्पेशल बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार में डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस पलटकर सड़क पर करीब 50 फीट तक घिसटती चली गई। पुलिस सूत्र शुरुआती बयान में बताते हैं कि बस तेज गति में थी। वहीं कई यात्रियों ने दावा किया कि ड्राइवर नींद में था, तो कुछ ने यहां तक कहा कि ड्राइवर शराब के नशे में था। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। टक्कर के बाद बस के शीशे करीब 100 मीटर तक सड़क पर बिखरे मिले। अंदर की सीट उखड़ गई और कई यात्री सीट के नीचे फंस गए। एम्बुलेंस और पुलिस टीम लगभग 20 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू किया गया। इस हादसे में सबसे बड़ा झटका लगा 5 साल के बच्चे अनुराग के परिवार को। अनुराग का सिर टक्कर में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। परिवार के मुताबिक अनुराग अपने माता पिता और बहन के साथ बिहार वापस जा रहा था। वे एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में सामने आया कि चोट इतनी गंभीर थी कि सिर लगभग पहचानने लायक ही नहीं बचा। यही वजह थी कि पोस्टमार्टम स्टाफ ने परिजनों को बच्चे का चेहरा दिखाने से ही मना कर दिया। अनुराग के पिता अजय हादसे के बाद आधे घंटे तक बेटे को ढूंढ नहीं पाए। वो अपनी 3 साल की बेटी को गोद में लिए कभी सड़क पर, कभी एम्बुलेंस में और कभी अस्पताल के गलियारों में बेटे का नाम पुकारते रहे। अस्पताल पहुंचने के बाद जब उन्हें बताया गया कि उनका बेटा पोस्टमार्टम हाउस में है, तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अजय बार बार यही बोल रहे, मुझे मेरे बेटे को एक बार देखने दो। स्टाफ ने यही कहा, सिर पूरी तरह कुचल गया है, हम नहीं दिखा सकते। परिवार पूरी तरह टूट चुका है। अजय की पत्नी आईसीयू में भर्ती है और उनकी स्थिति भी नाजुक बताई जा रही है। बस में मौजूद कई यात्रियों ने हादसे की भयानक तस्वीर बयां की। एक यात्री ने बताया, हम सभी सोए हुए थे। अचानक बस जोर से डिवाइडर पर चढ़ी और तुरंत पलट गई। चीख पुकार मच गई। कई लोग फंसे हुए थे। अन्य यात्री ने कहा, बस पिछले 30 मिनट से टेढ़ी मेढ़ी चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि ड्राइवर नींद में है। कुछ ने यह भी बताया कि हादसे के तुरंत बाद ड्राइवर भागने की कोशिश कर रहा था। हालांकि पुलिस ने उसे थोड़ी देर बाद पकड़ लिया। पुलिस इन बयानों की जांच कर रही है। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे सुरक्षा टीम, पुलिस और एम्बुलेंस ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बस में फंसे सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। कई लोग बेहोश थे, कई लोगों के हाथ पैर टूटे हुए थे और कुछ के शरीर पर गंभीर चोटें थीं। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को सैफई मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जबकि बाकी का इलाज पास के सरकारी अस्पताल में किया गया। पुलिस ने ड्राइवर का अल्कोहल टेस्ट कराया है। रिपोर्ट्स के आधार पर यह तथ्य सामने आएगा कि कहीं हादसे के समय ड्राइवर नशे में तो नहीं था। रफ्तार, स्लीपर बस की स्थिति और ड्राइवर की शिफ्ट की भी जांच की जाएगी। बस कंपनी से भी सवाल पूछे गए। क्या बस ड्राइवर को पर्याप्त आराम करने का मौका दिया गया था? क्या बस की तकनीकी और फिटनेस जांच की गई थी?
पुलिस ने कहा है कि यदि लापरवाही साबित होती है तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। यह हादसा एक बार फिर सवाल उठाता है, क्या स्लीपर बसों की सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है? भारत में हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं और सड़क हादसों में लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि तेज रफ्तार, थकान और लंबी दूरी के ड्राइवर्स की निगरानी की कमी ये हादसों के सबसे बड़े कारण हैं। प्रशासन ने मृतक बच्चे के परिवार को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही घायल यात्रियों के इलाज का पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी। परिवारों को काउंसलिंग और सपोर्ट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। परिवार के पड़ोसियों ने बताया कि अनुराग बहुत ही खुशमिजाज बच्चा था। सिर्फ 22 दिन पहले ही उसका जन्मदिन मनाया गया था। उसे नई साइकिल उपहार में मिली थी, जिसे चलाने का उसे बेहद शौक था। अब वो साइकिल उसके घर के बाहर खाली खड़ी है। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि उन परिवारों के लिए जीवन भर का सदमा है जो अपने प्रियजनों को इस एक्सप्रेसवे पर खो चुके हैं। फिलहाल अभी पुलिस की जांच जारी है और हम इस मामले से जुड़े हर अपडेट आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं नैन्सी द्विवेदी और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दैनिक खबर।